Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the question answers of your chapter number 9, the making of the national movements 1870 से लेके 1947 तक. So question number 6 पे आते हैं. How was the politics of the radical within the Congress different from the moderates? मैंने आपको पहले बता दिया था moderates कौन होते हैं, जो वायलेंस में बिलीव नहीं करते, जो वायलेंस नहीं करते न्यूज़पेपर और आर्टिकल द्वारा अपनी फीलिंग्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते थे विदाउट कोई वायलेंस यूज करे. ठीक है, वो होते थे मॉडरेट्स. और ये रेडिकल्स कौन होते थे? रेडिकल्स होते थे जो पॉलिटिकल पार्टी में जिनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज होते थे और वो पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत सेंट्रल हिस्से हुआ करते थे. ठीक है, सो आंसर कैसे करेंगे? द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस चेरिश्ड डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैड डीप फेथ इन एक्शन एंड वांटेड टू ड्राइव अवे the foreigners as soon as possible. भाई जितना जैसे मॉडरेट्स थे ना, जैसे मॉडरेट्स थे भाई अहिंसा में रहना है, हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना, वैसे रेडिकल्स वायलेंस में विश्वास रखते थे, एक्शन में विश्वास रखते थे कि हमें छीननी पड़ेगी, हमें पीसफुली कुछ नहीं मिलेगा. तो रेडिकल्स क्या करते थे? बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंट ओपिनियन रखते थे और उनको डीप फेथ था कि भाई एक्शन से ही सारे फिरंगियों को इंडिया से हटाया जा सकता है. ठीक है, तो रेडिकल्स कौन थे? एंड कांग्रेस के अंदर ही थे ये लोग. और डिफरेंट कैसे थे मॉडरेट से हमने पढ़ लिया. क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी? यानी कि ऐसे कौन कौन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुए थे और कैसे गांधी जी को वहां से जाना गया था. ठीक है, सो जरा आंसर करते हैं. खेदा गुजरात हाईलैंड रेवेन्यू, यानी कि खेदा गुजरात में है. हाईलैंड रेवेन्यू के चलते लोगों ने सत्याग्रह करा था. आंध्र प्रदेश में लिकर शॉप्स में विकेटेड, वहां पे लिकर यानी कि अल्कोहल की शॉप्स खोल दी गई थी और लोगों को उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी. वो अल्कोहल काफी पॉइजनस होता था, इसलिए उस शॉप को बंद करने के लिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ. उसके बाद आता है गुंटूर एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट ट्राइबल यानी कि जंगल में रहने वाले लोगों को, यानी कि मतलब जंगल में रहने वाले लोगों को अपने भेड़ बकरियों को घास खिलाने तक के भी टैक्स देने पड़ते थे, इसलिए भी सत्याग्रह हुआ. ठीक है, कि वो ग्रेजिंग का टैक्स नहीं देंगे. ग्रेजिंग यानी कि चराना अपने जानवरों को. ठीक है, पंजाब ड्राइविंग आउट महंत फ्रॉम गुरुद्वारा. ठीक है, महंत जो थे थोड़े पंजाब के गुरुद्वारे आप तो जानते ही हैं, बहुत से मशहूर गुरुद्वारे हैं. गुरुद्वारे के अंदर महंत थे जो इंडियंस ही थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स की चंगुल में थे, ब्रिटिशर्स की जेब में पड़े रहते थे और काफी करप्ट थे, यानी कि चीजों का लाइक झोलझाल करते थे. इसलिए उनको निकालना गुरुद्वारे जैसी एक प्योर स्थल से निकालना उनको काफी ज्यादा जरूरी था. ठीक है, तो पंजाब में भी सत्याग्रह हुआ. साथ ही साथ सिंध में हुआ. सिंध आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है. मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स ने भी सत्याग्रह करा था. और आसाम में क्या हुआ था? टी गार्डनर्स ने सत्याग्रह करा था कि प्लांटेशन के अंदर उन्हें ढंग से पैसे वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं. सो ये कुछ सत्याग्रह करे गए थे लोगों द्वारा गांधी जी का नाम लेकर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करना क्यों चूज किया? यानी कि उन्होंने सॉल्ट लॉ जो बना था ना, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक सॉल्ट लॉ? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरा करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Gandhi ji thought that it was sinful to tax salt because it is essential item of our food and it is required equally by the rich and the poor. So basically आपको तो पता ही है भाई, नमक किसी खाने में नहीं डलेगा तो स्वाद कहाँ से आएगा. ठीक है, नमक गरीब भी यूज करता है और अमीर भी यूज करता है, हर इंसान नमक यूज करता है. और इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने नमक पर ही भाई लॉ बना दिया, नमक पर ही टैक्स वाला लॉ बना दिया कि नमक पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा. तो गांधी जी को काफी बुरा लगा, काफी गलत बात लगी और गांधी जी ने साबरमती टू दांडी मार्च करा था. 240 माइल मार्च करा था पैदल अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ और जाकर सी शोर यानी कि समुद्र के तट पर जाकर सॉल्ट लेकर अपने मुट्ठी में बोला था कि आज के बाद से टैक्स नहीं देना है. और वहीं से सबको सॉल्ट बांटा था. तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट ब्रेक करने का इसलिए ही चूज करा था क्योंकि काफी एसेंशियल आइटम है, उस पर टैक्स लगाना गलत होगा, इसलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करी.
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस दोज डेवलपमेंट ऑफ द 1937 to 47 पीरियड दैट लेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1937 से लेके 47 के बीच में ऐसी क्या क्या चीजें डेवलपमेंट्स रही हैं जिसने पाकिस्तान देश को जन्म दिया था। ठीक है, फ्रॉम लेट 1930s मुस्लिम लीग, लेट 1930 यानी कि 1930 के बाद से बोल रहे हैं, मुस्लिम लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदू। मुस्लिम्स को ऐसा लगता था कि वो अनप्रेजेंटेड है, यानी कि उन्हें कभी काउंट ही नहीं करा जाएगा और वो कम रह जाएंगे, हिंदू आगे रह जाएंगे, ऐसी कुछ लोगों की सोच थी। अदरवाइज मुस्लिम्स बहुत अच्छे होते हैं, हम सब मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई हैं। ठीक है, सो हिंदुओं से अलग देखने लग गए थे खुद को। मुस्लिम सॉ themselves as minority and Congress also rejected to create a joint Congress। मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि हम एक अलग से जॉइंट कांग्रेस बनाना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस थे उन्होंने मना कर दिया कि आप जॉइंट कांग्रेस नहीं बना सकते, कांग्रेस तो एक ही रहेगी। ठीक है, so this annoys them as well as demanded a new independent state। negotiation also failed। negotiation also failed का क्या मतलब हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी नेहरू जी ने कैबिनेट बिठाई थी, यानी कि बैठक बिठाई थी और इनसे काफी बात करने की कोशिश करी थी, नेगोशिएशन करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो आगे जाके फेल हो गई। एंड बाद में उन्होंने बाद में जितने भी मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे और उसमें स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आए थे उनके। उस वक्त पे बहुत से इंडियन हिंदू लीडर्स जेल के अंदर थे और मुस्लिम्स ने रिप्रेजेंट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो उस वक्त उन्हें पता चला कि यार मुस्लिम्स को भी बहुत अच्छे वोट मिलते हैं और हम भी आगे जाके एक अलग से स्टेट बना सकते हैं। तब से उन्हें आइडियाज आए एंड एक न्यू इंडिपेंडेंट नेशन यानी कि पाकिस्तान बन गया था 47 के दौरान। इसी के साथ हमने जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, टॉपिक्स थे, सब कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in पर जा सकते हैं। टोटली फ्री वेबसाइट है, साथ ही साथ ई बुक्स, MCQ, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको सब वहां मिल जाएगा उपलब्ध। एंड इसी के साथ बाकी नेक्स्ट एक वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।